हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपकी कौन सी डिज़ायर इंस्टेंट फुलफ़िल होने वाली है। ओके। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। और ये वीडियो जो है इसको 2 ऑप्शन में डिवाइड किया गया है और आपको चूज़ करना है कि आपका कौन सा ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ये है ऑप्शन ए, जिसमें मैंने सिट्रीन स्टोन ब्रेसलेट को रखा है। अगर आपको सिट्रीन पसंद है या सिट्रीन आपको अट्रैक्ट कर रहा है इस समय, तो आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। और अगर आपका इंट्यूशन इस ब्रेसलेट पे यानी रेड कार्नेलियन के ब्रेसलेट पे जा रहा है और आपको ये ब्रेसलेट अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप इस पे जा सकते हैं। और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन के थ्रू, जहाँ पे मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे भी पहुँच सकते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ओके, ये दोनों में से आपको चूज़ करना है। और ये मैं थोड़ा क्लोज़ कर दे रही हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आपने चूज़ नहीं किया, आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। ओके। अब मैं ऑप्शन ए की रीडिंग करने जा रही हूँ। जिन्होंने सिट्रीन ब्रेसलेट को चूज़ किया है उनकी रीडिंग करने जा रही हूँ और देखती हूँ कि आपकी कौन सी डिज़ायर इंस्टेंटली फुलफ़िल होने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, ऑप्शन ए के लिए गाइड करें कि इनकी कौन सी डिज़ायर इंस्टेंटली फुलफ़िल होने वाली है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, Queen of Swords, 6 of Cups, oh my god, Justice, इंटरेस्टिंग कार्ड है जस्टिस, Ace of Cups, the Tower, 4 of Wand, the High Priestess, 10 of Swords, King of Swords, 6 of Swords, 6 of Pentacles, 3 of Pentacles, 2 of Wand, the Sun, 4 of Pentacles, 9 of Swords, 7 of Wand. Okay. एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। कुछ और कार्ड्स दें, कुछ और कार्ड्स दें। 10 ऑफ विंटर, ओके। प्रिंसेस ऑफ ऑटम, 10 ऑफ समर, 5 ऑफ विंटर, रिलीज, 9 ऑफ विंटर, प्रिंसेस ऑफ ऑटम, Prince of Autumn, Prince of Winter, 5 of Summer, the Dreamer. Okay. इन कार्ड्स को मैं थोड़ा बाद में लेती हूँ, पहले मैं आपको इनकी रीडिंग करके बताती हूँ कि क्या आ रहा है। देखिए, अगर आपने ऐसा कुछ डिज़ायर किया है, लाइक आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, या अगर आप मैरिड हैं तब भी आप उस केस में भी आप इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं या चाहते हैं। ओके, अगर आपको लगता है कि किसी पर्सन ने आपको छोड़ा है, उस केस में आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और किसी पर्सन को, किसी पास्ट पर्सन को आप भूलना चाह रहे थे, बहुत टाइम से दिमाग से निकालना चाह रहे थे, रिलीज़ करना चाह रहे थे अपने दिल और दिमाग से। ओके, और आप चाहते थे, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है ज़िंदगी में और आप जस्टिस चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, या चाहते हैं, आपकी डीप डिज़ायर है कि आपको
डिवाइन की तरफ से जस्टिस मिले, आपको हर वो चीज़ के बिहाफ पे जस्टिस मिले जो आपके साथ गलत हुआ है। अगर दूसरों ने आपका दिल तोड़ा है, दूसरों ने आपको परेशान किया है, तो उस बिहाफ पे आपको जस्टिस मिलेगा। और अगर आपको कोई छोड़ के गया है, कोई धोखा दे के गया है, ऐसा कोई केस है आपके साथ, तो वहाँ पे भी आपको जस्टिस मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। आपकी तरफ मुझे क्लियर कट कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो 100% तो ये चांसेस हैं कि कोई इमोशंस आ सकता है आपकी तरफ, कोई इमोशन आ सकता है आपकी तरफ, कोई इंसान जो प्यार लेके आ सकता है, फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा सकता है, कमिटमेंट का हाथ बढ़ा सकता है, इंगेजमेंट हो सकती है आपकी, या फिर आपके लिए मैरिज प्रपोजल हो सकता है। और अगर हम 70-60% बात करें तो आपकी तरफ कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपकी तरफ कोई बिजनेस आइडियाज़ आ सकते हैं आपको, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। चांसेस ज़्यादा किसी इंसान के आने के दिख रहे हैं यहाँ पे। आपकी ज़िंदगी में अभी तक जो उथल पुथल चल रही थी, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी सिचुएशन वर्स्ट चल रही थी, जहाँ पे आपको लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब तहस नहस हो चुका है, वहाँ पे चीज़ें अगर ठीक नहीं हो सकती थी, अगर आपको ऐसा लगता है, तो वो चीज़ें 100% ठीक होने वाली हैं। और ये आपकी डीप डिज़ायर हो सकती है कि जो चीज़ें, सपोज़ आपको बचपन से ही लगता था कि मैं इस पैटर्न को नहीं ख़त्म कर सकता हूँ, ये चीज़ कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, इसको नहीं सही किया जा सकता है, तो आप उस चीज़ को ठीक कर पाओगे। हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी को अलग तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप बाहर घूमना चाहते हैं, आप बहुत सारी अर्निंग करके आप ज़िंदगी की हर वो ऐशो आराम करना चाहते हैं जो एक रिच पर्सन करता है। अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट, लग्ज़री, ये सारी चीज़ की डिज़ायर आप कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी में आप चाहते हो कि हर एक पल मैं सेलिब्रेट करूं, हर एक टाइम मैं सेलिब्रेशन में दूं, मतलब लोगों के साथ सेलिब्रेट करूं, अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करूं। कोई आपकी हिडन डिज़ायर हो सकती है, बहुत सीक्रेट डिज़ायर हो सकती है, जो आपने आज तक किसी से भी नहीं बोली है, किसी से भी नहीं कही है, और आपको ये भी लगता है कि वो इम्पॉसिबल है होना। बट मैं आपको बता दूं, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बताता है कि जो भी आपकी हिडन डिज़ायर है, और आपकी जो डीप मोस्ट डिज़ायर है, जो आपको लगता है कि ये तो बस फिल्मों में होता है, फिल्मों में ही अच्छा लगता है, और फिल्मों में ही ऐसी चमत्कारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी ज़िंदगी में भी वो चमत्कार आ रहा है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पे। मैं देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अभी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड भी आया है और 9 ऑफ सोर्ड भी आया है, और साथ में टावर भी आया है। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हो सकता है आप नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से, नार्सिसिस्ट लोगों से, कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो, या हो सकता है कि आप लव रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, वहाँ पे आपको सेपरेशन मिला है, नो कॉन्टैक्ट जोन मिला है, या फिर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत थक हार चुके हैं। आप बहुत टाइम से ना कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है आपको, लोगों से आपके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपका जैसे दिली कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है, आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों से बात करने में प्रॉब्लम आ रही है, लोग आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। आपके प्रोफेशनल एरिया में, जहाँ पे भी आप जिस भी प्रोफेशन में हो, वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है कि आप अच्छी बातें करो, आपकी बोली में वो पावर आए कि आपके बोलते ही लोग उस काम को करें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। ओके, तो ये डिज़ायर हो सकती है। आपको अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको करेज चाहिए, आप बोल्ड होना चाहते हो, ये भी हो सकता है। तो ये डिज़ायर भी आपकी पूरी हो सकती है इंस्टेंटली। आप चाहते हो कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से परमानेंटली चला जाए, ये कोई भी हो सकता है जिससे आपको परेशानी होती है, तो वो इंसान जाने के पूरे चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। ओके, और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप इतना ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हो अपने लाइफ में ना, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो, जैसी भी ग्रोथ हो, देखोगे आप औरों की भी हेल्प कर पाओगे। आप अभी इस समय किसी प्रोजेक्ट पे लगे हुए हो, किसी काम पे लगे हुए हो, कोई चीज़ है जो आप कर रहे हो, उस चीज़ को लेकर के प्रोग्रेस में हो, प्रोसेस में हो, है ना। इस समय मुझे आप किसी भी चीज़ को लेके सोचते हुए, या उस चीज़ पे काम करते हुए, उस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी प्रिपेयर करते हुए, है ना, कुछ भी हो सकता है जिस पे आपका काम चल रहा है इस समय, तो वो मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। आप बाहर जा सकते हो कहीं भी घूमने के लिए।
अपने सिटी से बाहर, ओके, अपनी कंट्री से बाहर आप जा सकते हो घूमने के लिए। द सन की एनर्जी है यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में। सूर्य देवता बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं, मतलब आपको देखने को मिल सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है, अबंडेंस मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है। मेन ये जो कार्ड है ना, ये सक्सेस की तरफ ले जाता है, आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाता है, आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट कराता है, आपको नेम फेम दिलाता है ये कार्ड। ओके, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो रिजॉल्व हो सकती है, या अगर आप अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, आपको लगता है कि आज तो पैसा है कल नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो अब आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आ रही है। ओके, आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होने वाले हो, आप दूसरों पे डिपेंड नहीं रहोगे, आपको कोई भी मनी रिलेटेड इश्यूज नहीं होने वाले हैं आपकी लाइफ में। ओके, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने जिस चीज़ को लेकर के बहुत टाइम से मेहनत कर रखी थी, आपने उसको लेके काफ़ी स्ट्रगल किया था अपनी लाइफ में, काफ़ी प्रॉब्लम फेस की थी, तो उसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। और आप उसका रिज़ल्ट ना पॉजिटिव वे में तो आएगा ही आएगा, साथ में आपको ह्यूज रिवॉर्ड्स भी दे करके जाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं और आप किसी चीज़ में विजय भी प्राप्त कर सकते हो, यानी आप जीत की तरफ बढ़ रहे हो किसी चीज़ में, किसी कंपटीशन में, या किसी रिलेशनशिप में। अगर आपका कुछ भी चल रहा है, 36 का आंकड़ा चल रहा है या प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आप देखोगे कि आप वहाँ पे आपकी सिचुएशन विन वाली होगी, आप विन करोगे, आप जीतोगे, या आप विक्ट्री की तरफ बढ़ोगे, या आपके उस कंपटीशन में आप पहले नंबर पे आ सकते हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। अब हमने यहाँ पे जो एडिशनल कार्ड्स लिए थे, यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका कोई ट्रू पर्पस है, कोई सोल पर्पस है, जिसको जो अब अनलॉक होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। कोई ना कोई नया पर्पस आने वाला है, आपका सोल पर्पस आपको मिलने वाला है, आपकी दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आप देखोगे कि आपकी जो डीप डिज़ायर है और आपकी पर्पस से वो कनेक्टेड है, तो आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो। आपको फाइनली ये लगेगा कि अब ज़िंदगी में जो बोरिंग सिचुएशन चल रही थी, या आप सेटिस्फाई नहीं थे अपनी लाइफ से, तो वो चीज़ भी कंप्लीट होगी। ओके, अगर आप बहुत टाइम से फील कर रहे थे कि आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे थे, आप इम्पल्सिव शॉपिंग कर लेते थे, इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते थे, इम्पल्सिव इमोशन से डील करते थे, तो वो ख़त्म होगा यहाँ पे और बैलेंस की तरफ आप बढ़ोगे। ओके, यहाँ पे प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है, जो ये बता रहा है कि डिवाइन आपकी तरफ प्रोटेक्शन शील्ड को भेज रहे हैं। अब आप प्रोटेक्टेड रहने वाले हो 24 आवर्स। ओके, 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, अगर आप किसी डर से बहुत ज़्यादा टाइम से डील कर रहे थे, आपको कोई डर सता रहा था, आपको कोई बेचैनी सता रही थी, आपको किसी के खो मतलब वो छोड़ के ना चला जाए, तो ये चीज़ सोच सोच के आप डरते थे, या कोई चला गया है आपको छोड़ करके, उसके बारे में सोच सोच के डरते थे। तो अब टाइम है कि आप उस पैटर्न को रिलीज़ करो, लेट गो ऑफ द पास्ट को रिलीज़ करो, एक एंडिंग को क्रिएट करो। जब आप एंडिंग को क्रिएट करते हैं तो न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, कुछ नए की शुरुआत होती है, और ये टाइम है मूव ऑन होने का। मैंने बोला ना कि यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। टॉक्सिक पर्सन पीछे जाएंगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप पीछे जाएगा, जो भी निगेटिव सिचुएशन, निगेटिव लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, वो आपसे पीछे हटेंगे। 5 ऑफ विंटर का कार्ड है, यहाँ पे जो भी लोग ऑनेस्ट नहीं हैं, जो भी लोग लॉयल नहीं हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो वो भी जाएंगे। ओके, और आपकी ज़िंदगी में लॉयल्टी आएगी, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगी, और आपने जितने भी एफर्ट्स किए हैं रिलेशनशिप में, उसके भी रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। 10 ऑफ समर का कार्ड है। ओके, लाइफ विथ फैमिली। ओके, लाइफ हो सकता है आप बाहर जाएं, हो सकता है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड फील करें। ओके, बाहर घूमने जाएं, इनके साथ टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ। अपने, अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, तो आप देखोगे आप बच्चों को काफ़ी टाइम दे पाओगे और उनको एक अच्छी सीख दे पाओगे, उनको हेल्प करोगे उनकी बुद्धि को बढ़ाने में। ओके, पढ़ाई से रिलेटेड आप हेल्प कर सकते हो।
और आप एक ऐसे पर्सन अब बन सकते हो, ओके, जो भी आपकी डीप डिज़ायर है कि आप पे लोग ट्रस्ट करें, आप पे लोग भरोसा करें, तो वो आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे, भरोसा कर पाएंगे, ओके। और बची कुची जिंदगी, जो भी ज़िंदगी में बची कुची चीज़ें हैं ना, लाइक बची कुची से मेरा मतलब है कि बड़े बड़े काम तो हो रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों में अस्त व्यस्त चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप देख पाओगे कि सब कुछ चीज़ें सिस्टमैटिक चीज़ें होंगी, वहाँ पे सारी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से चला पाओगे। जो चीज़ें फैल गई थी, फैलान हो गई थी जिस जगह पे, है ना, फैलान इन द सेंस कि सुव्यवस्थित ढंग से नहीं था, मैनेजेबल ढंग से नहीं था, तो वहाँ पे आप देखोगे कि वो भी चीज़ें ठीक से मैनेज हो सकती हैं। मतलब अगर कहीं आपको लग रहा है कि पजल्ड हो रही है ज़िंदगी या पजल्ड सिचुएशन है, तो उसको आप सेट कर पाओगे, सही कर पाओगे, ओके। हाँ, एक चीज़ बड़ी क्लियर कट यहाँ पे आ रही है, वो है जस्टिस। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, आपने बहुत पेशेंस रखा है, तो जस्टिस की एनर्जी आपके लिए आई है कि आपने जो भी पेशेंस रखा है उसका एक अच्छा रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। सो ऑप्शन ए आपकी रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। ऑप्शन 2, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अब मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ, ओके। चलिए, एंजल प्लीज़ गाइड करें कि ऑप्शन 2 की कौन सी डिज़ायर फुलफ़िल होने वाली है, कौन सी डिज़ायर फुलफ़िल होने वाली है। ऑप्शन 2 की प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, ओके। पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 5 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 3 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Cups, Justice, okay, Knight of Cups, 4 of Pentacles, Knight of Pentacles, Judgment, Queen of Swords, 8 of Wands, 8 of Swords, 2 of Pentacles, the Hanged Man, okay, 6 of Wands, okay. एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स की कौन सी डिज़ायर फुलफिल होने वाली है इंस्टेंटली। ओह माय गॉड, नाइस, द वर्ल्ड, 7 ऑफ स्प्रिंग, Ace of Autumn, 7 of Summer, Prince of Summer, Life Experience, the Wheel, nice, the Emperor, oh my god, okay। अभी ये कार्ड्स मैं बाद में लेती हूँ, आप चाहो तो पहले देख लो ये कार्ड कौन कौन से हैं, ओके, क्लियर। ये सारे कार्ड्स हैं और ये मैं बाद में लूँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले, देखिए बहुत टाइम से कोई अनवांटेड सिचुएशन आपके ज़िंदगी में बार बार आ रही थी, बार बार आपका दरवाज़ा नॉक कर रही थी और आप समझ रहे थे कि ये मेरी ज़िंदगी की अनवांटेड सिचुएशन है या अनवांटेड पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहा था, ओके, बार बार आना चाह रहा था, बट अब वो सिचुएशन बनने वाली है और आप डिज़ायर कर रहे थे कि इंसान नहीं आए मेरी लाइफ में, ये सिचुएशन मुझे नहीं चाहिए, ये ऑफ़र मुझे नहीं चाहिए। तो वो सिचुएशन मुझे दिख रही है कि वो ये जो सिचुएशन है ना आपकी लाइफ से हट रही है,
4 ऑफ सूट्स की एनर्जी है यहाँ, 5 ऑफ सूट्स की एनर्जी है यहाँ पे। जिस पर्सन ने भी आपको धोखा दिया ना, या परेशान किया था, या इन पास्ट आपको बहुत प्रॉब्लम में डाला था, कुछ ना कुछ गलत किया था आई थिंक आपके साथ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो उसको उसका कर्मा मिलने वाला है बहुत जल्द। ओके, आपकी डीप डिज़ायर हो सकती है कि आपके साथ हुए गलत चीज़ों का उसको कर्मा मिले। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो रिजॉल्व होते हुए दिख रही है, या आप ज़िंदगी को सेलिब्रेट करने वाले हो, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ रहा है, या आप किसी सेलिब्रेशन में बहुत जल्दी जाने वाले हो, जो आप आई थिंक आपने किसी के लिए सोचा हो कि लाइक आपकी कज़िन, आपकी सिस्टर, आपका ब्रदर है ना, उसकी शादी के लिए, या कुछ भी आपने सोचा हो और ये आपकी डीप डिज़ायर हो, तो वो पूरी हो सकती है। आप बाहर जा सकते हो, अपने सिटी से बाहर, अपनी कंट्री से बाहर। आई थिंक ऑप्शन ए के भी कई लोग यहाँ पे आए, क्योंकि कुछ कार्ड सिमिलर आए हैं, तो बहुत चांसेस है कि आप लोग यहाँ पे आए हो इस वीडियो को भी देखने के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है यहाँ पे। 5 ऑफ वॉन्ड ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा था इन दिनों, फैमिली इश्यूज चल रहे थे या प्रोफेशनल इश्यूज चल रहे थे, जहाँ पे कलह हो रही थी, जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी, जहाँ पे बहुत अब्यूसिंग वाला माहौल था, तो वो रिज़ॉल्व होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। ओके, मतलब ये, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी डिज़ायर हो सकती है, बट आपकी डिज़ायर में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, बीच में जो स्टकनेस आ रही थी, वो इस सिचुएशन की वजह से आ रही थी। ओके, आप किसी चीज़ की नई शुरुआत कर सकते हैं, बहुत इंस्टेंटली कर सकते हैं। मतलब जैसे आपकी वीडियो का जो टॉपिक है ना रीडिंग का, उसी हिसाब से आपका ये कार्ड आया है कि इंस्टेंटली अपनी किसी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। और आप देखोगे कि आपके अंदर एक क्वालिटी आने वाली है, जहाँ पे आप लीड करने वाले हो लोगों को। ओके, आप इन्फ्लुएंस करने वाले हो लोगों को। आपकी तरफ जस्टिस की एनर्जी आ रही है। आप हो सकता है आपके साथ कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप वहाँ पे जीत सकते हो सकता है कि आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, तो आपको न्याय मिलेगा। हो सकता है कि शनि प्लैनेट के आप साइड इफ़ेक्ट्स बहुत टाइम से झेल रहे थे, तो वो रिज़ॉल्व होंगे, है ना। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, या कोई भी प्लैनेट आपका ठीक काम नहीं कर रहा था या अच्छे इफ़ेक्ट्स नहीं दे रहा था, उस प्लैनेट के जो निगेटिव इफ़ेक्ट्स थे आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरा प्रभाव डाल रहे थे, तो वो रिज़ॉल्व होते हुए भी दिख रहा है मुझे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए, एक चीज़ मैंने आपको बताया ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है और नाइट ऑफ कप्स भी है, तो बहुत चांसेस है कि आप किसी की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी के लिए बढ़ रहे हैं, किसी के लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, अपनी तरफ उसको अपने पास लाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं आप। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस का कार्ड, कई सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स जो ऑप्शन ए में भी आए थे, और ऑप्शन ए में भी मैंने सिमिलर चीज़ बताई है, और यहाँ भी मैं वैसे ही एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आप काफ़ी सिक्योर फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करने वाले हो पर्टिकुलर मैटर्स पे। मनी मैटर हो सकता है, रिलेशनशिप मैटर हो सकता है, निगेटिविटी अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा थी तो वहाँ पे आप प्रोटेक्शन फील करोगे। ओके, और हो सकता है ना कि अब देखो यहाँ पे ना काफ़ी अलग सी एक मुझे एनर्जी मिल रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, और यहाँ पे हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी और नाइट ऑफ पेंटिकल। तो मैंने बोला ना कि आप कहीं किसी की तरफ बढ़ रहे हो, कहीं किसी से मिलने जाना चाहते हो, ओके, किसी के पास जाना चाहते हो, किसी को अपने पास बुलाना चाहते हो, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो जहाँ पे भी आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो वो सिचुएशन आपके पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है। मतलब वो विश आपकी पूरी हो सकती है, वो डिज़ायर, किसी पर्सन को डिज़ायर कर रहे हो आप, किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा उसे कनेक्ट कर रहे हो, उसके इमोशन से कनेक्ट कर रहे हो, है ना, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो उसकी तरफ जाने का या उसको अपने पास बुलाने का। तो वो हो सकता है डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है आपकी लाइफ में। कोई भी जो भी आपने प्रे किया ना इतने टाइम से, कुछ भी जो भी दुआएं मांगी हैं, जो भी विशेस की हैं, है ना, और मल्टीपल विशेस भी की है ना, वो आप देखोगे इंस्टेंटली फुलफिल होने वाली है। ओके, क्वीन ऑफ
सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे, जो कि बता रही है कि आप हो सकता है कि आपको बच्चों से बहुत प्यार है, आपको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि अगर आप मैरिड हो तो आप खुद बेबी प्लानिंग करो, और अगर आप अनमैरिड हो तो आपके घर में किसी और को बच्चा हो, या आपकी ज़िंदगी में ना एक छोटा बच्चा आ सकता है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे आपकी ज़िंदगी में, बट आ सकता है। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि आपकी डिज़ायर जो है ना बहुत तेज़ी से फुलफ़िल होने वाली है, बहुत स्पीड के साथ स्पीड मैनिफेस्टेशन होने वाला है आपकी डिज़ायर का। और मैंने यहाँ पे बोला ना कि इंस्टेंटली कोई चीज़ होने वाली है, यहाँ पे स्पीड का कार्ड है। तो आपकी डिज़ायर को बहुत टाइम नहीं है, आप देखोगे जैसा कि रीडिंग का टॉपिक भी है और वैसे ही आपके कार्ड्स आए हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हो सकती हैं जो आपको रिजॉल्व करनी है, कुछ ऐसे बंधन हो सकते हैं, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस, इनर ब्लॉकेजेस हो सकती है, चक्रा या फिर रिलेशनशिप ब्लॉकेज। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा इनर वर्क करिए। बहुत बड़ी ब्लॉकेज नहीं फील हो रही है मुझे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, ऑब्स्टिकल है, तो वो या तो रिमूव होने वाला है या आपको गाइड किया जा रहा है कि आप उस पर्टिकुलर मैटर पे वर्क करें। ओके, जगलिंग का फेज़ यहाँ पे कंफर्म आया है। आप जगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, उलझे हुए हो, तो आप इस सारी सिचुएशन से बाहर निकल कर के विक्ट्री की तरफ बढ़ने वाले हो। मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आप विजय प्राप्त करने वाले हो। आप देखोगे कि आपने अपनी ज़िंदगी के कई सारे ऑब्स्टिकल्स पे विजय प्राप्त कर लिए। मतलब आप एक जैसे कहते हैं ना कि आप काफ़ी अच्छा अचीव कर सकते हो किसी चीज़ को। यहाँ पे 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। अब ऐसा यूनिवर्स बोल रहा है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिलने वाली है, लेकिन प्लीज़ आप पलट के मत देखिए। आपको अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो आपको कंट्रोल होने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है, एक ब्रिलियंट सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है, आपका फ्रीडम आपका इंतज़ार कर रहा है। आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे ना आपको फ्रीडम ही मिलेगी। आपकी जर्नी जो है ना वो अब कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी जर्नी में कंप्लीशन आ गया, अब आपको सक्सेस ही मिलेगी और कुछ नहीं मिल सकता। सक्सेस ही होती है एक जर्नी, जब आप कंप्लीट करते हो ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करते हो, करते 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 आप उस जगह पहुंच जाते हो जहाँ पे फ्रीडम आ जाती है। कुछ भी करो आपको फ्रीडम फील होगी। तो एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। आप फिर अगेन यही बात हो रही है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप इतना लॉजिकल और जिसको कहते हैं ना कि आप लोगों से शेयर कर सको, ऐसी आपको पावर मिलने वाली है, और एक अच्छे लीडर आप साबित हो सकते हो। ओके, द व्हील की एनर्जी है। अब डिलेज नहीं होगा, अब आपकी ज़िंदगी में डिले नहीं होने वाला है, और गुड लक आपको हाँ मिलने वाला है। सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक आने वाला है। न्यू कार और ट्रेवल। ओके, एक कार मिल सकती है, कार आ सकती है आपकी ज़िंदगी में, ट्रेवल आ सकता है। ओके, लाइफ एक्सपीरियंस। अपने हर उस बिलीफ सिस्टम को जो नेगेटिव है उसको प्लीज़ रिलीज़ करिए। आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ है ये। और रोमांटिक रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, आपकी ज़िंदगी में अब और डिले नहीं होगा। अगेन एक कार्ड है जो बता रहा है कि अब और डिले नहीं होगा। कन्फ्यूजन्स आपकी क्लियर होंगी। ओके, और पैसे का यहाँ पे सीन बन सकता है। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है। करियर में भी चेंजेस आ सकते हैं। सो ऑप्शन 2 आपकी रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।